Hey guys, welcome back to my channel. So हमारा आज का टॉपिक है स्टेरिलाइजेशन. टुडे विल डिस्कस अबाउट स्टेरिलाइजेशन. सो लेट्स बिगिन. सो हम आज जो हम कवर अप करेंगे वो होगा हमारा स्टेरिलाइजेशन एंड इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेरिलाइजेशन, देन मेथड्स, then advantage and disadvantages, then effects of sterilization, and conclusion and future prospects. So let's begin with the definition of sterilization. Sterilization, the process of killing or removing bacteria and all other organisms, forms of living microorganism. तो जो स्टेरिलाइजेशन होता है वो प्रोसेस होता है जिसमें हम जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं तो उसे किल करते हैं, रिमूव करते हैं या बाकी कोई भी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है. एंड देयर स्पेयर्स फ्रॉम प्रिपरेशन, और जो भी उनके रेसिड्यूज़ वगैरह हैं या एनी लिविंग मतलब एनी पोर्शन एनी रेसिड्यू हम उसे रिमूव करते हैं. एसेंशियल कॉन्सेप्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ स्टेरिलाइज्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ये सबसे ज़्यादा एसेंशियल कॉन्सेप्ट होता है जब हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, कोई मेडिसिन वगैरह, तो हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है स्टेरिलाइजेशन की. इट्स एम, इसका मेन एम क्या होता है, इज़ टू प्रोवाइड अ प्रोडक्ट दैट इज़ सेफ एंड एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इसका मेन एम क्या होता है, ऐसा एक प्रोडक्ट प्रोवाइड करना जो कि सेफ़ हो और जिसमें भी कोई भी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो और लोगों को आगे जाके बीमारियां ना हो. इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन की इंपॉर्टेंट क्या है. पहला है मेडिकल स्टेरिलाइजेशन. मेडिकल स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है, इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ डिजीजेस, ठीक है. डिजीज़ की ग्रोथ कम हो जाएगी इन एनी मेडिकल टूल और डिवाइस यूज्ड, ठीक है. जो बैक्टीरिया कम्स ऑन टू इट, जब हम कभी भी कोई भी मेडिकल टूल या डिवाइस यूज़ करते हैं सर्जरी के टाइम, ठीक है, या ट्रीटमेंट के टाइम, तब उसमें क्या होता है बैक्टीरिया आ जाते हैं. इफ़ लेफ्ट अनचेक्ड और नॉट डिसइंफेक्टेड प्रॉपरली, इट इज़ हाईली लाइकली दैट बैक्टीरिया विल ग्रो. और अगर हम उसको अनचेक छोड़ देते हैं या डिसइंफेक्ट नहीं करते हैं, वैसे ही हम उसको यूज़ करते रहते हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपके हाई चांसेस होते हैं कि बैक्टीरिया ग्रो हो जाएंगे. देन प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, ठीक है. इफ़ सर्जिकल इक्विपमेंट इज़ नॉट प्रॉपरली स्टेरिलाइज्ड, अगर हमारा सर्जिकल इक्विपमेंट जो है वो प्रॉपरली स्टेरिलाइज नहीं है, पेशेंट ट्रीटेड आर एक्सपोज टू अ डिजीज दैट द प्रीवियस पेशेंट हैड, ठीक है. तो जो आपके न्यू पेशेंट्स आएंगे, आप किसी और को ट्रीट करेंगे उस सेम डिवाइस से, आप बिन डिसइंफेक्ट किए, तो आपकी वो डिजीज़ जो है वो नए पेशेंट को होने के भी चांसेस रहती है. प्रिवेंट डबल सर्जरीज प्रिवेंट होती है इफ अनस्टेरिलाइज इक्विपमेंट इज़ यूज्ड. अगर हमारा अनस्टेरिलाइज्ड इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं, इट कैन कॉज एन इन्फेक्शन लीडिंग टू अनदर सर्जरी लेटर ऑन इन ऑर्डर टू रिमूव इट, ठीक है. तो अब हम क्या होगा कि इसकी वजह से एक इन्फेक्शन हो जाएगा. तो अभी आप एक सर्जरी कर रहे हैं तो आपने अनस्टेरिलाइज्ड आइटम यूज़ किया और उसके बाद फिर क्या होगा, पेशेंट को दूसरा इन्फेक्शन हो जाएगा और आपको दोबारा से सर्जरी करनी पड़ेगी. दिस इज़ कॉस्टली एंड कैन कॉज मैनी लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस, और ये काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी डेवलप हो जाएगी. तो मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन तो 3 टाइप्स के होते हैं. पहला फिजिकल मेथड, दूसरा केमिकल मेथड, तीसरा मैकेनिकल मेथड. जो फिजिकल मेथड होता है उसमें आपका ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन आता है, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन आता है और स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशन आता है, जिसमें हम गामा रेज का यूज़ करते हैं. सेकेंड केमिकल में आपका गैसेस स्टेरिलाइजेशन आता है और स्टेरिलाइजेशन बाय डिसइंफेक्ट आता है. और फिर मैकेनिकल में हम बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से उसे पास करते हैं. तो फिजिकल स्टेरिलाइजेशन में हम क्या करते हैं, जब हमें ड्राई हीट देनी होती है तो हम अवन का यूज़ करते हैं. मॉइस्ट हीट के लिए ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं और रेडिएशन के लिए गामा रे का एक चैम्बर होता है वो यूज़ करते हैं. ये देखिए ड्राई हीट में है आपका ये इंस्ट्रूमेंट है अवन स्पेशली डिज़ाइंड इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकली हीटेड एंड थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल्ड. ये क्या होता है, एक स्पेशली डिज़ाइन इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इलेक्ट्रिकली हीट होता है, इलेक्ट्रिसिटी से हीट होता है, और थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल होता है कि आप इसका टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं. हम क्या करते हैं, इसमें एक्सपोजर देते हैं टू 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए 1 डिग्री सेल्सियस पर. एडवांटेज क्या होता है, इट इज़ सुटेबल मैथड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ सब्सटेंस डिस्ट्रॉयड बाय मॉइस्चर, ठीक है. ये उन इक्विपमेंट के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है जो कि मॉइस्चर से हम जिन मॉइस्चर की वजह से जिसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो हम मॉइस्चर कंटेंट को बिल्कुल कम करके बैक्टीरिया की ग्रोथ कम कर सकते हैं, ठीक है. जहाँ फिर आता है डिसएडवांटेज क्या, इसका लॉन्ग हीटिंग टाइम होता है और हाई टेम्परेचर हमें चाहिए होता है, तो ये हमारा डिसएडवांटेज हो गया. फिर आता है मॉइस्ट में आता है ऑटोक्लेव. ये मशीन आपने देखी होगी, इसको ऑटोक्लेव बोलते हैं. हीटिंग प्रोसेस इन ऑटोक्लेव, सैचुरेटेड स्टीम अंडर प्रेशर इज अलाउड टू पेनिट्रेट थ्रू द मटेरियल फॉर 15 मिनट्स एंड अलाउड
एंड टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसमें हीटिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सैचुरेटेड स्टीम होती है, हम उसको एक अंडर प्रेशर रखते हैं और फिर क्या होता है 15 मिनट्स तक हम मटेरियल से उसे पास आउट होने देते हैं और 121 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे। इसका एडवांटेज क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर किल्ड मोस्ट एफिशिएंसी इन लेसर टाइम ड्यू टू हाई प्रेशर सैचुरेटेड स्टीम। तो इसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत अच्छे से किल हो जाते हैं बहुत कम टाइम में, क्योंकि इसमें हाई प्रेशर यूज़ होता है। डिसएडवांटेज क्या है, अनसुटेबल फॉर मटेरियल्स विद नॉट विद स्टैंडिंग टेम्परेचर ऑफ 115 डिग्री सेल्सियस और मोर ड्यूरिंग हीट। अभी हम उन इक्विपमेंट्स के लिए यूज़ नहीं करते हैं, कर सकते हैं जो कि 115 डिग्री सेल्सियस से उससे ज़्यादा का टेम्परेचर बियर नहीं कर सकते हैं। फिर आता है स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशन। बाय रेडिएशन कैसे करेंगे, इसमें दो टेक्निक्स आती है। फर्स्ट इज अल्टरेशन ऑफ केमिकल्स लीड टू फॉर्म न्यू कंपाउंड इन सेल डिस्ट्रॉइंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ। सबसे पहले क्या होता है, हम इसमें केमिकल अल्टरेट कर देते हैं, दूसरे केमिकल्स यूज़ करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब हम उसका केमिकल अल्टरेट कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो उससे क्या होगा, एक नया कंपाउंड बनेगा। तो जब वो नया कंपाउंड बनेगा तो बैक्टीरिया खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सेकेंड, वाइटल स्ट्रक्चर लाइक न्यूक्लियर प्रोटीन। हम इसमें क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वाइटल स्ट्रक्चर होता है वो उसका न्यूक्लियर प्रोटीन होता है। अगर हम उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे तो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एग्जाम्पल CO60, ठीक है। ये हम यूज़ करते हैं गामा स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के लिए। गामा रेज जनरली ऑब्टेन फ्रॉम रेडियो आइसोटोप CO कोबाल्ट 60। हम क्या करते हैं, जो हमारे रेडियो आइसोटोप आता है इसका गामा रेज हमें मिलती कहाँ से, CO60 से, ड्यूरिंग जब हम उसके डिसइंटीग्रेट करते हैं अनस्टेबल एटम्स को। ये क्या करता है, किल माइक्रोब्स बाय आइसोलेटिंग एटम्स ऑफ एसेंशियल सब्सटेंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन देम। ये क्या करता है, ये जो बैक्टीरिया के सेल होते हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट एटम्स होते हैं वो उनको आइसोलेट करता है, ब्रेक डाउन कर देता है। जैसे CO2 है तो उसमें वो क्या करेगा, CO और एक O अलग कर देगा, तो CO जो होगा उसके लिए हार्मफुल हो जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। एडवांटेज क्या है, नो सिग्निफिकेंट राइज इन टेम्परेचर्स में टेम्परेचर राइज नहीं होता है। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस ड्यू टू शॉर्ट एक्सपोजर ऑफ टाइम, और एक कॉन्टीन्यूस प्रोसीजर रहता है क्योंकि इसमें एक्सपोजर टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है। तो उसका डिसएडवांटेज क्या है, में लीड टू कलर चेंज, कलर आपका चेंज हो सकता है सब्सटेंस का। सॉलिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन लीडिंग टू डिकम्पोजिशन ऑफ सर्टेन मटीरियल्स। अब सॉलिबिलिटी है कुछ प्रिपरेशन की, तो इसकी वजह से क्या होगा कि कुछ मटीरियल डिकम्पोज भी हो जाएंगे क्योंकि वो रिएक्ट कर जाएंगे। फिर केमिकल मेथड में पहला है गैसेस स्टेरिलाइजेशन। इसमें इथाइलिन ऑक्साइड हम यूज़ करते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल स्टेरिलाइजेशन यूजेस गैस एंड वेपर। इसमें क्या होता है, ये एक स्पेशल टाइप का केमिकल स्टेरिलाइजेशन है, इसमें हम गैसेस और वेपर्स का यूज़ करते हैं। द गैस इज सेफ एंड नॉन इन्फ्लेमेबल। जो आपकी गैस होती है वो सेफ़ होती है और वो नॉन इन्फ्लेमेबल होती है, यानी कि उसमें आग नहीं लग सकती है। Nowadays, ethylene oxide is most widely used gas स्टेरिलाइजेशन एजेंट इन मेडिकल साइंस। और आज के टाइम पे इथाइलिन ऑक्साइड सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला स्टेरिलाइजेशन मेथड है। इसका एडवांटेज क्या है, इट हैज़ पेनिट्रेशन पावर क्वाइट यूजफुल फॉर स्टेरिलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज कैथेटर, नीडल्स, प्लास्टिक्स डिस्पोजेबल। इसमें क्या है, इसकी पेनिट्रेशन पावर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो ये ईजिली सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में पेनिट्रेट कर जाता है। जैसे आपकी कैथेटर्स है, नीडल्स है, प्लास्टिक्स है, डिस्पोजेबल है, तो ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, वेरी स्लो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस, बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, वेरी कॉस्टली इक्विपमेंट और काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। डिसइंफेक्शन में हम क्या करते हैं, डिकॉन्टैमिनेशन करते हैं। पहले डिकॉन्टैमिनेशन में क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटैमिनेटिंग एन ऑब्जेक्ट। हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करते हैं जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट को कंटैमिनेट कर रही है। फिर आता है प्रिजर्वेशन में क्या होता है, प्रिवेंटिंग मेथड्स ऑफ माइक्रोब कॉज्ड स्पॉइलेज ऑफ ससेप्टेबल प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। प्रिजर्वेशन में हम क्या करते हैं, हम माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं जो कि हमारी ग्रोथ को कम कर देते हैं। माइक्रोब्स की प्रिजर्वेशन में हम उन आइटम्स का यूज़ करते हैं जो हमारे माइक्रोब्स को कम कर देते हैं, ग्रोथ को। जैसे कि हमारे फार्मास्यूटिकल फ्रूट प्रोडक्ट्स में हम प्रिजर्वेशन हमेशा यूज़ करते हैं। फिर आता है सैनिटाइजेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स दैट पोज अ थ्रेट टू द पब्लिक हेल्थ, फूड इंडस्ट्री, वाटर कंडीशनिंग। सैनिटाइजेशन में क्या करते हैं, हम माइक्रोब्स को रिमूव करते हैं वहाँ से जो कि आपकी पब्लिक हेल्थ को, मतलब सैनिटाइजेशन इन द सेंस से साफ सफाई। तो आप सैनिटाइजेशन कब करेंगे, जब आपको पब्लिकली हेल्थ का ध्यान रखना हो, जैसे पब्लिक हेल्थ का, फूड इंडस्ट्री, वाटर कंडीशनिंग, तो इस जगह पर हम यूज़ करते हैं सैनिटाइजेशन का। सैनिटाइजर एन एजेंट यूजुअली अ डिटर्जेंट दैट
रिड्यूसेस द नंबर ऑफ बैक्टीरिया टू अ सेफ लेवल। सैनिटाइजर एक ऐसा एजेंट है, यूजुअली एक तरीके का डिटर्जेंट है, जो कि क्या करता है, हमारे बैक्टीरिया के नंबर्स को काफ़ी कम कर देता है एट द सेफेस्ट लेवल। कोविड के टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है सैनिटाइज़र, बहुत ज़्यादा ड्रेस्टिकली इंक्रीज़ हो चुका है सैनिटाइज़र का यूज़, तो इंपॉर्टेंस आप जानते ही हैं। फिर आता है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट जो होता है वो केमिकल एजेंट है। डिसइंफेक्टेंट में आपके अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, हेलोजन, फिनॉल, सर्फेक्टेंट और हैवी मेटल्स आते हैं, जैसे कि इथाइलिन ऑक्साइड। ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है स्टेरिलाइजेशन के लिए। एडवांटेज क्या है, वाइडली यूज इन हॉस्पिटल्स फॉर मटेरियल्स दैट कैन नॉट विदस्टैंड स्टीम स्टेरिलाइजेशन। सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है, मेडिकल फील्ड में यूज़ होता है, क्योंकि ये उनके लिए यूज़ होता है जो कि आपके स्टीम स्टेरिलाइजेशन, जो हम अंडर हीट प्रेशर रखते हैं, अंडर प्रेशर रखते हैं, वो जो मटेरियल्स होते हैं जो स्टीम को नहीं झेल सकते हैं, उनके लिए हम इथाइलिन ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, 40 to 60% ह्यूमिडिटी इन स्टेरिलाइजिंग टेम्परेचर। सबसे ज़्यादा 40 to 60% की ह्यूमिडिटी ये कॉज कर देता है आपके स्टेरिलाइजिंग चैम्बर में। फिर आता है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में आता है द सोल्यूशन टू बी स्टेरिलाइज पास थ्रू डेप्थ फिल्टर, स्क्रीन फिल्टर। तो जो सोल्यूशन आपको स्टेरिलाइज करना होता है मैकेनिकल वाले में, उसको आपको डेप्थ फिल्टर या स्क्रीन फिल्टर से पास करना होता है, जिसमें आता है आपका पार्टिकुलेट फिल्टर, माइक्रोबियल फिल्टर और फाइनल फिल्टर। 3 फिल्टर होते हैं, उससे आपको पास करना पड़ता है। ठीक है। फार्मास्यूटिकल सोल्यूशन है स्टेरिलाइज्ड बाय दिस मेथड। फार्मास्यूटिकल सोल्यूशंस हम इस मेथड से स्टेरिलाइज करते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फिजिकली रिमूव द एब्जॉर्प्शन ऑन द फिल्टर मीडियम और बाय मैकेनिज्म। तो सबसे पहले जब आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फिजिकली रिमूव होते हैं। कैसे? क्योंकि जब आपका फिल्टर मीडियम होता है वो क्या करता है, उसे या मैकेनिज्म के थ्रू वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है माइक्रोब्स को। फिल्ट्रेशन, फिलिंग एंड सीलिंग प्रोसेस आर अंडर सेप्टिक कंडीशन। फिर आपकी फिल्ट्रेशन फिलिंग होती है, और ज़्यादा फिल्टर होता है जो काफ़ी ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, और सीलिंग प्रोसेस आपका सेप्टिक कंडीशंस के अंडर होता है। स्टेरिलाइजेशन टेस्ट मस्ट बी डन, और उसके बाद फिर से स्टेरिलाइजेशन टेस्ट किया जाता है। सम इफेक्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन के इफेक्ट क्या होते हैं? 3 इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट इज गामा रेडिएशन। स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस कॉमन बट irradiation effect at 2.5 mega radiation on a bone replacement material when started and modified property when investigated by creep test। जो गामा रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन होता है मेडिकल डिवाइस का, बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, बट इसका जो रेडिकेशन इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है आपको 2.5 मेगा रेडिएशन पर ऑन अ बोन। जब आप बोन रिप्लेसमेंट मटेरियल को यूज़ करते हैं, जब आप स्टार्ट कर रहे हो मॉडिफाइड प्रॉपर्टी का मतलब एंड मॉडिफाइड प्रॉपर्टी इन्वेस्टिगेट, और ये क्रीप टेस्ट के थ्रू मॉडिफाई होता है, इन्वेस्टिगेट होता है, उसके बाद आप मॉडिफाइड प्रॉपर्टी को पता कर सकते हैं। इरेडिएशन cause increase creep resistance of material with the formulation of crosslink and then increase in crystality respectively। फिर जब आपका इरेडिएशन जब आप कर रहे हैं तो क्रीप टेस्ट का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है मटेरियल का, और उससे क्या होता है, क्रॉस लिंक बनता है, और उसके बाद जो क्रिस्टैलिटी है वो बढ़ जाती है। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल स्टेरिलाइज बाय गामा रेडिएशन में भी एसोसिएटेड विद सम एडवांस इफेक्ट। और जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स अगर हम गामा रेडिएशन से उनको स्टेरिलाइज कर रहे हैं तो उसमें कुछ एडवांस इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है? इन द नियर फ्यूचर द मेन चैलेंज ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियर इज़ टू मेक द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। देखिए फ्यूचर में क्या है, जो मेन चैलेंज आता है बायोमेडिकल इंजीनियर अगर आप हैं या बायोमेडिकल इंजीनियर्स के लिए, ये सबसे ज़्यादा मेन चैलेंजेस जो है वो क्या करना है, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को ज़्यादा रिलायबल करना है, रीयूजेबल करना है, नॉन पॉल्यूटिंग करना है, कॉस्ट इफेक्टिव करना है, लेस टाइम कंज्यूमिंग करना है, एंड विद बेटर अवेलेबिलिटी करना है। एट हॉस्पिटल्स, फार्मास्यूटिकल कंपनी, ड्रग इंडस्ट्री एंड फूड प्रोसेसिंग प्लांट, यानी कि ऐसा होना चाहिए कि स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सके, बार बार यूज़ कर सके, वो पॉल्यूट ना करे, कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, टाइम भी कम यूज़ करे, और अच्छे से वो सबको अवेलेबल भी हो। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, होप यू ऑल लाइक द वीडियो। सो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस।